सचिन तेंदुलकर का भी जो डेब्यू है बहुत कम एज में हुआ था और वो बहुत लेट तक खेले थे। वैभव सूर्यवंशी कुछ उसी नक्शे कदम पे चलते हुए हमको नज़र आते हैं, जो बहुत ही अपने कम एज में डेब्यू किए हैं। और अभी जैसे क्या था ना कि आईपीएल के दौरान जब वो रन बना रहे थे तो पहले तो कुछ ऐसा लग रहा था कि ये तुक्का हो गया है या फिर ये कुछ ऐसा हो गया है कि चलो भाई हो गया, लेकिन आईपीएल के बाद जब हम लोग देखते हैं, जब वो एनसीए में जाते हैं और वहाँ पे भी 90 बॉल में 190 रन, उसके बाद ये इंग्लैंड दौरा में भी भाई तवातोड़ जो बैटिंग जो चला, उसको देख करके आपको क्या लग रहा है, मतलब भविष्य का आपको क्या अनुमान है? देखिए, पहली बात तो जो लोग तुक्का समझते थे वो उसको आईपीएल के समय डायरेक्ट देखे। हाँ। हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं और वो जो रन बना रहा है वो कोई तुक्का रन नहीं था। उसमें वो पोटेंशियल था। उसने वो अंडर 19 स्टेट मैचेस, अंडर 19 चैलेंजर, अंडर 19 इंडिया ए बी के लिए खेलते हुए, अंडर 23 बिहार स्टेट के लिए खेलते हुए, रणजी ट्रॉफी खेलते हुए, ये सारी जगह प्रदर्शन किया था उसने। तो ये दिखा दिया था कि उसमें तो वो कैलिबर है। अब रहा आईपीएल में, उसको आईपीएल में मैच में चांस नहीं मिल रहा था, थोड़ा बीच में बहुत ज़्यादा वो बेचैन हो रहा था कि मुझे चांस नहीं मिल रहा है। तो उस समय भी उससे बात हुई थी। मैंने उसको बोला था कि तुम अभी का सोचो ही नहीं, आज से डाउन द लाइन 10 ईयर्स 15 ईयर्स आगे देखो कि तुम कहाँ जा सकते हो और तुम्हारे पास कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो हैव पेशेंस, हैव फोकस और उसको डेडिकेशन के साथ तुम लोगों, वहाँ बहुत कुछ लर्निंग लेसन है। क्योंकि तुम्हारे सामने संजू सैमसन खेलते हैं, यशस्वी जायसवाल खेल रहे हैं, तुम्हारे कोच राहुल द्रविड़ है, विक्रम राठौर है। अब इससे बड़ा और इससे बेहतरीन माहौल कहीं नहीं मिल सकता। ये चीज़ तो है। तो जो वो परफॉर्मेंस किया बाकियों के लिए तुक्का होगा, वो लोग तुक्का समझ रहे आप लोग इस चीज़ को बखूबी समझते हैं कि हो सके वैभव को उतना आत्मविश्वास नहीं हो जितना एज ए कोच मुझे उस पर आत्मविश्वास था कि वो तो करेगा ही। जिस एक ही चीज़ हमेशा हम लोग बोलते हैं, जिस तरीके का उसका स्ट्रोक एग्जीक्यूशन है वो तो रन बनाएगा ही। थोड़ा सा उसको एक चीज़ ध्यान देना होगा कि थोड़ा सा पेशेंस रखे। थोड़ा जैसे कि आप देखते होंगे आईपीएल में भी 50 बॉल में ही 100 रन, 40 बॉल में ही ऐसा बना दे रहा है। तो वो यदि आप इमेजिन करिए कि वो 80 90 100 बॉल खेलता है तो अमाउंट ऑफ रन जो वो बना सकता है। तो इसको सिर्फ वहाँ पे एक इम्प्रूवमेंट क्या है कि थोड़ा अपने इनिंग्स को और लंबा करे। एक चीज़ हम लोग देखते हैं कि वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा और उस लेवल का बैट्समैन निकल करके वैभव सूर्यवंशी सामने आए हुए हैं, जो कि बहुत अच्छा बैटिंग करते हैं और तबातोड़ बैटिंग करते हैं। पहले बॉल से ही उनका आक्रामक रवैया रहता है कि सामने वाला को एकदम निस्तेनाबूद कर देना है, मार के एकदम धज्जी उड़ा देना है। देखिए, टैलेंट किसी शहर और किसी जगह का मोहताज नहीं होता है। जो मेहनत करेगा, जिसमें वो हुनर होगा, वो अपना टैलेंट डिस्प्ले करेगा। पूर्व में आपने देखा होगा वीरेंद्र सहवाग बिल्कुल डिवास्टेटिंग बैटिंग करते थे। आज के डेट में आप देखिए ऋषभ पंत, यशस्वी टेस्ट मैच में भी ऋषभ पंत वैसे बैटिंग करते जैसे T20 में कर रहे हैं, या महेंद्र सिंह धोनी ये चीज किया करते थे। तो ये कोई जगह, कोई मेट्रोपॉलिटन और अब उसका पाबंद नहीं अब वो चीज, अब छोटे शहरों से ज़्यादा बेहतर प्लेयर निकल रहे हैं। वो सीमा टूट गया है और लोगों को ये आत्मविश्वास जगह है कि मैं भी कर सकता हूँ। एक क्वेश्चन जो मेरे मन में है कि जनरली क्या होता है ना कि गुरु को शिष्य के पहले ही दृश्य से, पहले ही बार देखने से, जब शिष्य को जब कोई गुरु पहली बार देखता है तो उसके मन में ये अंदाज़ा लग जाता है कि ये बच्चा कहाँ तक जाएगा। वैभव सूर्यवंशी के साथ आपका कुछ ऐसा था अनुभव कि देखने के बाद कुछ दिनों में आपको पता लग गया था कि ये लंबा रेस का घोड़ा है? वैभव बचपन में देखने में तो ऐसे भी थोड़ा हेल्दी था, तो आपको बहुत प्यारा दिखता था और बैटिंग भी अपने कॉन्टेम्प्रेरी एज वालों से उस समय भी 5 साल आगे बैटिंग करता था। अच्छा। बिगिनिंग स्टेज में ही जब वो बेसिक्स में था तो जिस तरीके का उसका एग्जीक्यूशन था, जिस तरीके का उसका अप्रोच था, उससे सीनियर बच्चों का वो नहीं हुआ करता था। और अब तो वो अपने कॉन्टेम्प्रेरी एज यानी 15-16 साल के बच्चों के साथ 14-16 का जो एज बैरियर है उनसे 10 साल वो आगे चल रहा है। जो उसका बैटिंग का पोटेंशियल है, जिस तरीके का वो डिस्प्ले कर रहा है। तो एक चीज़ बताइए, आपके यहाँ जो तमाम 200, 300, 400 जो प्लेयर्स क्रिकेट सीखने के लिए आते हैं, या यहाँ पे वो हॉस्टल दिखा दीजिएगा, वो हॉस्टल में रहते भी हैं, ऐसा कौन सा एक चीज़ है जो वैभव सूर्यवंशी को बाकी प्लेयर्स से अलग बनाता है? वैभव का सबसे पहले है उसका एडोप्टेबिलिटी, उसका शॉट सिलेक्शन, शॉट एग्जीक्यूशन एंड लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। ये 4 फैक्टर है जो उसको बाकियों से अलग कर देता है। सबसे पहले वो जो बॉल जो सेलेक्ट करता है वो साधारण नहीं है। हर आदमी उस बॉल को छूता नहीं है। जो बाकी लोग छोड़ देंगे या जिसमें बीट हो जाएंगे या उस तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, वो तो पहले इजी सेलेक्ट करता है, बाकियों से समय ज़्यादा है उसके पास। फिर उसके बाद वो जिस तरीके से एग्जीक्यूट करता है
वो ठीक है। सचिन तेंदुलकर जो बैटिंग करते थे उनके पास थोड़ा ज़्यादा समय हुआ करता था और परफेक्ट एग्जीक्यूशन था, तो उनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट आता था। तो ये गुण उसमें है। और तीसरा जो आत्मविश्वास है उसमें उसके बैटिंग को आप देख के समझ सकते हैं कि उसमें इस लेवल का आत्मविश्वास है कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन बॉलर डाल रहा है। ये उसका बचपन से ही उसका ये मेरिट था। मैं इसी ग्राउंड की घटना बता रहा हूँ। एक मैच हम लोगों ने यहाँ पे लगाया और अगेंस्ट में अंडर 23-19 के सीनियर बच्चे खेल रहे थे। वो 12 साल का था उस समय। वो उस मैच के सेंचुरी का फोटो भी जेनिस क्रिकेट एकेडमी के वेब पेज पे है। और वो यहाँ देखिए, यहाँ से बैटिंग कर रहा था और सामने छक्का, वो पहले और पेड़ हुआ करते थे, वो सामने लंबा वाला पेड़ देख रहे हैं ना, हाँ वहाँ तक वो छक्के मार देता था सामने स्पिनर्स को। और पेस बॉलर को फ्लैट पुल उसने मारा होगा, वो नेट के ऊपर से उधर गिरा होगा, दोनों तीन छक्के। तो ये तो उसने 12 साल में ही दिखा दिया था कि उसमें वो जो आत्मविश्वास और प्रतिभा है, बाकी उसके अगल बगल भी नहीं है। अब बात ये है कि आने वाले समय में IPL 2026 में आपके यहाँ से कुछ टैलेंट्स जाने वाले हैं नए? देखिए, उम्मीद तो बिल्कुल है। हमारे साथ विपिन सौरभ हैं जो कि 2 बार से ट्रायल में जा रहे हैं। एक बार विजय हजारे में वो इंडिया नंबर 2 रियान पराग के बाद रह चुके हैं। लास्ट ईयर भी वो राजस्थान रॉयल्स के लिए गए, दिल्ली कैपिटल्स के ट्रायल के लिए गए, पर अनफॉर्चुनेटली उनका नहीं हुआ। उम्मीद करता हूँ इस साल कुछ अच्छा उनका होगा। इधर ये बैटिंग कर रहे हैं वो पृथ्वीराज हैं, ये बिहार से अंडर 19 स्टेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर्स में से, और एंट्री वगैरह सब कुछ किया है। इनका भी भविष्य बहुत ब्राइट है। और ये नहीं बोल सकती अब 2026 में ही कोई आ जाएगा, बट एक प्लेयर के मतलब अब वो एक ट्रैक बन चुका है जिसपे अब आने वाले समय में आपको चलते हुए यहाँ से प्लेयर दिखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये बहुत ही, इसने 800 साढ़े 800 रन बनाए हैं। मतलब इंडिया के नंबर 2 होना साधारण बात नहीं है। तो बड़े बड़े टीम्स के अगेंस्ट 100-150 ऐसा करके उनका परफॉर्मेंस है। हाईली टैलेंटेड प्लेयर। आपके यहाँ पे अब बात कर लेते कुछ फैसिलिटी का। आपके यहाँ पे जनरली अगर कोई बच्चा बाहर से आना चाहता है, दूसरे स्टेट से आना चाहता है या बिहार से वो आना चाहता है, तो फिर उसका रहने होने का सुविधा है? क्योंकि ये चूंकि जिस एरिया में आपका एकेडमी है ये थोड़ा सा आउटर में है और यहाँ पे आसपास में रूम वगैरह लेकर के रहने का सुविधा भी होगा शायद, क्योंकि ये इस एरिया में रोड के उस पार में है वो सब एरिया है, तो वहाँ पे रूम मिलता होगा कि नहीं हमको आइडिया नहीं है। बट आपके यहाँ हॉस्टल का सुविधा है, ठीक है? तो आप थोड़ा सा हमको ब्रीफ में समझाइए कि अगर आपके यहाँ से कोई चाहता है कि आकर के क्रिकेट सीखना, तो पर मंथ क्या कॉस्ट है? एक चीज़ पहले शुरू में बताइएगा केवल हॉस्टल का। बताता हूँ। यहाँ जहाँ तक रहने, बाहर से आके रहने का सवाल है, एक तो हॉस्टल है। हाँ। हॉस्टल के अलावा इस एरिया में यहाँ से लेके वो संपतचक मार्केट तक कम से कम मोर देन 100-150 बच्चे सेपरेट रूम लेके रहते हैं। यहाँ पे आपको डाई वगैरह का भी सर्विस मिल जाता है। होटल्स वगैरह सस्ता होटल्स वगैरह भी है। बहुत लड़के खुद खाना बनाते हैं, तो ये तो दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है। दूसरी बात रही कि हॉस्टल में रहने खाने का 6100 रुपये लगता है, जिसमें दिन में 3 टाइम खाना और रहने का सुविधा होगा। हफ्ते में 3 दिन नॉनवेज है और वो उसका प्रॉपर मेन्यू बना हुआ, आप उसी मेन्यू के हिसाब से बच्चों को डाइट दिया जाता है। अच्छा, तो एक महीना का क्या कॉस्ट है हॉस्टल विथ हॉस्टल अगर कोई रहना चाहता है? विथ हॉस्टल रहना चाहता है तो 8200 रुपीज़ पर मंथ लगेगा, क्योंकि 2100 रुपीज़ एकेडमी का मंथली फी है। 2100 एकेडमी का मंथली फी है और 6100 हॉस्टल में रहने और खाने। 6100 में हॉस्टल में रहने और खाने का सब जी। यानी अगर पर मंथ का बोले कितना हज़ार? 8200, 8200। 8200 में आप यहाँ पे खाना खिला दीजिएगा एकेडमी में और ट्रेनिंग दे दीजिएगा, सब कुछ जी एकदम। तो बहुत सस्ता है इस हिसाब से आपका बिहार। हाँ मतलब, और इसमें जैसे कि एकेडमी में जो 2100 रुपीज़ हम लोग चार्ज करते हैं, उसमें 26 दिन प्रैक्टिस होता है। हर वीक में 1 दिन ऑफ रहता है। अच्छा। और बाकी 6 दिन प्रैक्टिस होता है, जिसमें आपको हमारा नेट एरिया है उधर प्रैक्टिस होता है। उधर टर्फ विकेट है, सीमेंटेड विकेट है, सेंटर में टर्फ विकेट है, रेगुलर मैचेस आपको मिलते हैं। ओपन नेट सेशन आप देख ही रहे, सवेरे से ओपन नेट सेशन चल रहा है यहाँ पे। सिंगल विकेट्स होता है, स्पॉट बॉलिंग होता है, टारगेट हिटिंग्स वगैरह होता है, ठीक है? तो वो उस ऐसा नहीं कि बिगिनर आ गए तो उनको एकदम ओपन नेट सेशन में, मतलब जैसे जैसे गेम डेवलप होता है, बच्चा खेलने की कैपेसिटी में आता है, तो पहले बेसिक में नेट्स में रहता है, ग्रेजुअली ग्रो करता है। एंड इट विल टेक टाइम। कम से कम किसी एक प्लेयर को 0 लेवल से एक अच्छा प्लेयर बनने में कम से कम 4 से 5 साल लगता है। ओवरनाइट कुछ नहीं हो सकता। जो ये सोचते हैं कि 6 महीने में 8 महीने में कुछ कर लेंगे, तो ये संभव नहीं है। वैभव सूर्यवंशी जैसा इतना प्रतिभावान बच्चा, वो लगातार 4.5 साल 5 साल वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो किया, तो आज वहाँ पे।
अब क्वेश्चन है कि अगर आपके यहाँ कोई आना चाहता है क्रिकेटर बनने के लिए तो न्यूनतम एज कितना है जिससे वो यहाँ पे आकर के ट्रेनिंग ले सकता है? अब तो क्रिकेट का जो अवेयरनेस है आज के डेट में 5-6 साल की उम्र से बच्चे आने लग रहे हैं अकेडमी में। अच्छा, यहाँ पे गर्ल्स के लिए भी क्या सुविधा है? गर्ल्स के लिए हॉस्टल नहीं है बाकी, लेकिन बहुत सारी बच्ची प्रैक्टिस के लिए सुविधा है। तो गर्ल्स के लिए फिलहाल अभी कुछ नहीं है, वैसा अपडेट आएगा तो हम आपको दे देंगे। बॉयज़ के लिए आपको यहाँ पे हॉस्टल मिल जाएगा। 8-8.5 हज़ार अप्रोक्स रख लीजिए, 9 हज़ार आप लेकर के आइए। पॉकेट खर्चा भी रहना चाहिए आपके पास थोड़ा बहुत, तो आप यहाँ पे आराम से रह करके सर्वाइव कर जाइएगा। आपको खाने पीने का कोई दिक्कत होगा नहीं। मेन्यू आपको हम लगा देंगे, आप उसमें देख लीजिएगा मेन्यू को। और जहाँ तक रहा कि यहाँ पे बगल में आपको प्रैक्टिस के लिए वहाँ पे नेट लगा हुआ है और ये ग्राउंड है। आपको पटना में बहुत ही कम ऐसा एकेडमी मिलेगा जहाँ पे आपको एक ग्राउंड मिलेगा और साथ में नेट प्रैक्टिस का भी जगह मिलेगा। जब आप नेट प्रैक्टिस में कोई चीज़ सीखते हैं तो वहाँ यहाँ पे आकर के उसका आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और बेहतर आपका परफॉर्मेंस हो सकता है। और यहाँ पे मैचेस वगैरह करवाया जाता है, तो संडे वगैरह को तो आपको यहाँ पे मैच भी खेलने के लिए मिलेगा और मज़ा आएगा। और सबसे बड़ा चीज़ ये है कि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है और बहुत अच्छा है। और हम इनका नंबर प्रोवाइड कर देंगे आपको। जो तमाम जानकारियाँ होंगी आप डायरेक्ट इनको कॉल कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। इनका ईमेल, इनका व्हाट्सएप सब कुछ हम प्रोवाइड करा देंगे। और आप आइए, अगर आप दूसरे स्टेट से देख रहे हैं तो स्वागत है आपको पटना में, और आइए पधारिए और आप बनिए क्रिकेटर। अगर आपका आइडियल वैभव सूर्यवंशी है तो देर किस बात का है। देखिए यहाँ पे आपको कोच भी मिल जाएंगे, और एक कोच नहीं है यहाँ पे, अभी यहाँ पे टोटल 8-9 कोचेस काम करते हैं। जैसे मैं हूँ, प्रदीप सर हैं, विश्वनाथ सर हैं, सोनू सर हैं, उसके बाद नवीन सर हैं, तो इधर हो गए। प्लस बॉलिंग के लिए स्पेशल कोचेस हैं, अशोक सर हो गए, एक रणधीर दुबे सर हैं। ठीक है, इतने कोचेस तो अभी इंगेज हैं और जैसा रिक्वायरमेंट है अभी और नंबर्स सपोर्ट स्टाफ का बढ़ेगा। एक चीज़ तो है कि आपके यहाँ की आप कोचेज वगैरह को तो रखे हुए हैं, साथ ही साथ वैसे कोचेज को रखे हैं जो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में काम करते हैं। और 2 तरीके का यहाँ प्रैक्टिस होता है। पहला होता है ग्रुप कोचिंग जिसका मैंने आपको बताया, दूसरा है पर्सनल ट्रेनिंग होता है। पर्सनल ट्रेनिंग में क्या है कि एक कोच एक बच्चे पे इंडिविजुअली काम करता है। जैसे वैभव मेरे पास पर्सनल ट्रेनिंग लेने आया करता था। अच्छा, ठीक है, वो मेरे साथ सवेरे से लेके दोपहर तक रहता था और फिर अपना ट्रेनिंग करने के बाद घर वापस जाता था। तो उसके चार्जेस अलग है। उसमें आपके साथ सीनियर कोचेज रहेंगे, जैसे रणजी ट्रॉफी प्लेयर और कोच है अशोक कुमार, मैं फॉर्मर रणजी ट्रॉफी प्लेयर कोच हूँ, तो मैं रहता हूँ। रणधीर दुबे हैं, स्टेट प्लेयर हैं, वो बॉलिंग, ये रणधीर दुबे और अशोक सर बॉलिंग देखते हैं, मैं बैटिंग देखता हूँ। बेसिक्स के कोच में मतलब प्रदीप सर हो गए, विश्वनाथ सर हो गए, आपको सोनू सर हो गए, नवीन सर हो गए, मुकेश सपोर्ट में रहता है। जो 5 लोग उधर रहते हैं, 3 लोग हम लोग इधर रहते हैं। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट सीनियर्स का होता है। जो पर्सनल ट्रेनिंग होता है, जो बेसिक से ऊपर आ जाते हैं और जब उनको डेडिकेटेड उनको ऊपर काम करने की आवश्यकता होती है तो वो पर्सनल ट्रेनिंग में आते हैं। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है, इसी पे हम आते हैं कि अगर कोई दूसरे स्टेट से है या फिर पटना से है या फिर बिहार से है और वो अच्छा खासा सीख चुका है, ट्रेनिंग ले चुका है, यानी नेट प्रैक्टिस वगैरह में भी जा चुका है, या फिर नहीं अभी जाने वाला है, और वैसे लोगों को अगर आना होगा आपके पास कुछ स्पेशल सीखने के लिए, ठीक है, कुछ अच्छा सीखने के लिए, स्पेशल कोच लेकर के, स्पेशल आपसे सीखने के लिए, और जिसको बोलता ना ट्यूशन टाइप का, तो उसका क्या फी वगैरह का क्या है? देखिए, जैसे बॉलिंग के कोच हैं अशोक सर और रणधीर दुबे सर, उनका चार्जेस है जैसे 10 क्लासेस का 10,000 रुपीज़ लगता है। अच्छा, उसमें डेडिकेटेड एक बच्चे पे, जैसे बॉलिंग का कोच है तो उन पर डेडिकेटेड काम होगा। सवेरे से स्टार्ट होता है, 7 साढ़े 7 में सेशन स्टार्ट होगा। उसमें उनका ट्रेनिंग होता है, स्किल बेस्ड वर्कआउट होता है, स्पॉट बॉलिंग होगा, सिंगल विकेट होगा। और जो बैटिंग का है वो मैं देखता हूँ, वो पर्सनल ट्रेनिंग 13,000 लगता है 10 क्लासेस का। उसमें हर क्लास में 200 बॉल फीडिंग होता है, रोबो आर्म, बॉलिंग मशीन, आपको वेरियस ड्रिल्स होता है। ये ओपन नेट सेशन जो चल रहा है, इस तरीके ओपन नेट सेशंस होता है, मैच स्टिमुलेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं और डिपेंड करता है प्लेयर के क्वालिटी पे। अब मान लीजिए कोई पर्सनल ट्रेनिंग लेने आया है और अभी बेसिक में, तो उसको ये ओपन नेट सेशन नहीं मिलता क्योंकि वो नहीं अडॉप्ट कर पाया, क्योंकि इसमें औसतन जितने बॉलर हैं 130 135 डाल रहे हैं, तो बच्चे को इंजरी होने के चांसेस। हाँ, पर बच्चा अच्छा बैटिंग कर रहा है, उसमें वो पोटेंशियल है, तो इमीडिएट, चाहे वो 14 साल का ही 12 साल का ही क्यों ना, उसको इमीडिएट हम देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, जो तमाम जानकारियाँ आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी और हम लोग मिलेंगे, किसी और वीडियो मिलेंगे और बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। और अब मेरे वीडियो को अभी आप देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और प्लीज़ सपोर्ट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।